साथियों नमस्कार। आज है 26 जून 2025 और आप देख रहे हैं अल्टीमेट एस्पायरेंट का डेली करंट अफेयर्स। पहला इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि स्पेस अंतरिक्ष से संबंधित है उसका नाम है एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 ये एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च हो गया सक्सेसफुली। तो कहाँ से लॉन्च हुआ, पहले जगह का नाम याद रखिए। जगह है फ्लोरिडा। पीटी में यही सब पूछा जाता है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा में एक जगह है कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। किसके द्वारा ये लॉन्च हुआ, रॉकेट का नाम पूछा जाए तो स्पेस एक्स एक कंपनी है, तो स्पेस एक्स का रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है बुधवार को। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है, क्योंकि जो गगनयान मिशन के लिए नामित 4 लोगों में से एक व्यक्ति जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, वो भी इस मिशन के तहत गए हैं। कहाँ जाएंगे ये, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचेंगे। और ये पहले भारतीय होंगे, फर्स्ट इंडियन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। दूसरे भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष पर गए। पहले भारतीय कौन थे, 1984 में सैल्यूट 7 जो कि रूस का एक मिशन था उसके तहत गए थे राकेश शर्मा। पहले भारतीय जो अंतरिक्ष पर गए राकेश शर्मा, पहले भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन की बात करें तो ये मिशन एक्सियोम कंपनी एक है, एक्सियोम स्पेस कंपनी जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, उसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा नासा के सहयोग से। किसके सहयोग से, नासा के सहयोग से। इस मिशन का उद्देश्य है कि यदि कॉमर्शलाइजेशन किया जाए स्पेस टूरिज्म को बढ़ाया जाए तो किस प्रकार माहौल है, रिसर्च और डेवलपमेंट करना, बहुत सारी चीज़ों को ले जाया जाएगा वहाँ पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ पर लगभग 0 ग्रेविटी है, वहाँ पर बहुत सारे पौधों को, बीजों को, शैवालों को रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा। बहुत सारा इसमें प्रयोग किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और तो यही सब इसका उद्देश्य है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, बहुत सारे एक्सियोम 4 मिशन में बहुत सारे लोगों को, ये अलग अलग देशों के लोगों को शामिल किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन तो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर एक इस प्रकार का लैब बना है। इसमें छोटा छोटा इस तरह का बोल सकते हैं रूम टाइप का बना है, जिसमें ये अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये जो एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च हुआ है इसके द्वारा ये 14 दिन तक वहाँ पर रहेंगे और बहुत सारे प्रयोग करेंगे। तो बोल सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लेबोरेटरी है जो कि स्पेस में स्थित है। और एक बात, अंतरिक्ष में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट यही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में सबसे बड़ा मानव निर्मित ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगला है नाटो कंट्री। नाटो का पूरा रूप क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोल सकते हैं नाटो। तो नाटो एक इंटर गवर्नमेंट, अंतर सरकारी मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप है जिसमें टोटल कुल 32 देश मेंबर हैं। 32वां देश स्वीडन बना, नाटो का 32वां मेंबर स्वीडन बना। तो टोटल 32 देश इसका मेंबर हैं। कौन कौन, क्या एशिया से भी है, नहीं, तो ये यूरोप के देश हैं और उत्तरी अमेरिका के देश इसमें शामिल हैं। नाटो का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5 ध्यान में रखना है, आर्टिकल 5 नाटो का। उसमें कहा गया कि नाटो के किसी भी देश पर यदि अटैक होता है तो वो माना जाएगा कि वो पूरे नाटो कंट्री पर अटैक है। जैसे मान लिया जाए स्वीडन इसका 32वां मेंबर बना है, तो स्वीडन पर अटैक कोई देश करता है तो नाटो के सभी देश उसका जवाब देंगे मिलकर। नाटो का स्थापना कब बना, ये 1949 में बना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, हेड क्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स।
ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। अगला है चांदीपुरा वायरस, न्यूज में रहता है ईयरली मानसून के टाइम में। तो क्या है ये? चांदीपुरा वायरस है एक रेबडोविरिडे फैमिली का, और इसका वाहक पूछा जाए तो सैंड फ्लाई मुख्य वाहक है इसका, बालू मक्खी, और अदर मच्छर भी है लेकिन मुख्य वाहक सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी है, मादा बालू मक्खी। और पहली बार ये केस 1965 में महाराष्ट्र के एक चांदीपुरा गांव है वहाँ पर देखने को मिला था, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस रख दिया गया है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे तो किस राज्य का ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है? तो महाराष्ट्र का है। इसका उद्देश्य 12 जिलों को कनेक्ट करना, और इससे क्या होगा? 802 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। नागपुर जो कि महाराष्ट्र से गोवा तक आसानी से कम समय में पहुंचा जा सकता है यदि इस शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे यदि चालू हो जाता है तो। कल यानी कि 25 जून 1975 को ही पूरे देश में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, नेशनल इमरजेंसी। तो क्वेश्चन पूछा जाए पॉलिटी में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद है आर्टिकल 352, 352। अभी तक भारत में टोटल 3 बार, कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। एक भारत चाइना युद्ध के समय, एक भारत जो इंडिया पाकिस्तान वार हो रहा था 1971 में, और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। आपातकाल लगाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, तो उसमें एक कारण कहा जाता है जेपी मूवमेंट भी है, जो कि संपूर्ण क्रांति का आंदोलन है, टोटल रिवॉल्यूशन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। कब ये स्टार्ट हुआ? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से। इसका कारण था स्टूडेंट में असंतुष्टि की भावना सरकार के प्रति, चुनावी धोखाधड़ी, चुनावी जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, आर्थिक संकट कारण था, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा था तेजी से, तो ये सब कारण था। तो संपूर्ण क्रांति का 51वां एनिवर्सरी, मतलब 51 वर्ष पूरा हो गया इसका। और राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया इंदिरा गांधी की सरकार है वो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला। 21 महीने टोटल, कितना? 21 मंथ, 21 मंथ। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। तो धरती आबा किन्हें कहा जाता है? बिरसा मुंडा को कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा माना जाता है आदिवासी जनजाति में। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 में। मुंडा विद्रोह, मुंडा रिवॉल्यूशन, जिसे उलगुनान भी कहा जाता है, 1899 से 1900 में हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, जिसको डेजा भी बोलते हैं, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। इसका उद्देश्य ट्राइबल को एम्पावर करना, जनजातियों को सशक्त करना। इसमें 1 लाख से अधिक ट्राइबल गांव को सम्मिलित किया जाएगा, और इसका उद्देश्य होगा जो सरकार की योजनाएं हैं उसका पहुंच आदिवासियों तक वो पहुंचे आसानी से। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी? अनिल चौहान। अब अनिल चौहान यानी CDS को ये पावर दे दिया गया है कि वो संयुक्त रूप से डिसीजन या ऑर्डर दे सकेंगे तीनों सेनाओं के बदले, यानी कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों को कलेक्टिव डिसीजन दिया जा सकता है CDS के द्वारा। भारत फिस्कल ईयर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25% अधिक निर्यात किया है कॉफ़ी का। कॉफ़ी यानी कि कहवा। तो कॉफ़ी का जो वेराइटी का नाम है वो पूछा जाता है, तो अरबिका कॉफ़ी का एक वेराइटी का नाम है अरबिका। रोबस्टा भी कॉफ़ी का एक वेराइटी किस्म का प्रकार है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ब्राज़ील। भारत 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, भारत 7वां है। भारत का पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, कर्नाटक वगैरह, वो कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बीरा सी वेद र्यूविन वेधशाला, बीरा सी र्यूविन ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? तो ये चिली देश में है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने 2100 से अधिक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड को खोजा है,
और ये बताता है कि ये ग्रह पृथ्वी से इतना नज़दीक जाने वाली है, इतना पृथ्वी से इतना दूर जाने वाली है। तो बीरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी चिली देश में है। WHO का एक रिपोर्ट आया, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट, जिसमें भारत का स्थिति बेहतर है। WHO ने कहा कि भारत टोबैको उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। WHO ने एक दिशा निर्देश जारी किया था टोबैको को ख़त्म करने के लिए, एम पावर फ्रेमवर्क। एम पावर पूछ देगा कि एम पावर फ्रेमवर्क जो WHO के द्वारा चलाया गया किससे संबंधित है? टोबैको को उन्मूलन करने के लिए, तंबाकू उन्मूलन करने के लिए। तंबाकू में एक निकोटीन पाया जाता है जो कि एडिक्टिव होता है। एम से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा मॉनिटरिंग टोबैको यूज। पी से हो जाएगा प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक। ओ से हो जाएगा ऑफरिंग हेल्प टू क्यूट, यानी कि तंबाकू छोड़ने के लिए मदद करना। फिर डब्ल्यू से हो जाएगा वार्निंग देना टोबैको के प्रति, चेतावनी जो रहता है टोबैको के कवर पर, इससे कैंसर होता है, जानलेवा होता है। ई से क्या होता है? ई से होता है इफेक्टिव बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो प्रचार किया जाता है तंबाकू को एक्टर के द्वारा, एक्ट्रेस के द्वारा, तो उसके ऊपर बैन लगाना। आर से होता है रेजिंग टैक्सेस, तंबाकू प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाना। तो ये सब के लिए भारत काम किया होगा। वैश्विक SDG रैंकिंग में, SDG मतलब सशक्त डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जिसमें 17 गोल हैं, 169 टारगेट है, उसको अचीव करना है 2030 तक सभी कंट्री को। क्या अचीव हो पाएगा? लगता है तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें वैश्विक SDG फ्रेमवर्क रैंकिंग में पहली बार भारत अंडर 100 में शामिल हुआ, शीर्ष 100 में शामिल रहा। तो UN संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं एवं हालिया रिपोर्ट आई 2025 में, जिसमें भारत में रैंक रहा भारत का 99वां, पहली बार 100 से कम रहा, 99 67 अंक प्राप्त हुए भारत को। तो ये लिख सकते हैं, यदि जलवायु परिवर्तन से संबंधित ऐसे वगैरह आता है भारत से संबंधित, तो ये लिख सकते हैं भारत का SDG समाधान नेटवर्क रिपोर्ट में पहली बार 99वां रैंक रहा 67 अंकों के साथ। TOT प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर ये जारी किया गया प्रोग्राम, IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर। इसका उद्देश्य है कि पंचायत हैं वो अपना धन कैसे जुटाएं, अपना खुद का संसाधन कैसे बनाएं, तो इस पर ये काम करेगा TOT प्रोग्राम। एक है ज़रूरी सूचना कि आप अल्टीमेट एस्पायरेंट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, न्यूज़पेपर, ई-पेपर प्रोवाइड किया जाएगा।